नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्य के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम और सभी को सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। जब मेरा बेटा हरिदेव कीर्तन कर रहा था गिरिराज जी का, सब बहुत खुश दिख रहे थे। कौन कौन गिरिराज के दर्शन के हाथ उठाइए तो लगभग सभी गए गिरिराज गोवर्धन। देखिए इस जगत में गिरिराज गोवर्धन कैसे आए। सत्ययुग की बात है, पुलस्त नाम के ऋषि थे, वो रहते थे बनारस। जोगी है, घूमते घामते गए हिमालय में। हिमालय रेंज में बहुत से पर्वतमालाएं हैं। गिरिराज को देख के उनको बहुत पसंद आ गया। उनकी इच्छा हुई, देखो मैं बनारस में रहता हूँ, गंगा जी तो है, कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, एक पहाड़ इधर से उठा ले जाओ, तब उसके पेड़ के नीचे बैठ के मैं आराधना करूंगा। ऐसे सोचने लगे। फिर गिरिराज गोवर्धन वो द्रोणाचल के बेटा, उनके पिताजी का नाम द्रोण, मतलब द्रोण तुम मेरे बेटा को मुझे दे दो। द्रोण चिंता में पड़ गए, ये किसी बेटा को दूसरे को डोनेट करते हैं। हमारे पिता माता थोड़ी डोनेट तो भाग के आ गए। गुरुदेव आए, दास गोस्वामी सब तो भाग के आए। कोई इन्हें गिने कहीं होगा कि जाओ भजन करो, ऐसा नहीं होता है। बताया दे दो। तो अब क्या किया, बुद्धि जस्स बलम तस्व निर्बुद्धिस्स कुतो बलम। जिनका बुद्धि है वही बलवान है। केवल मोटे छोटे बहुत होने से नहीं होगा, बुद्धि चाहिए। तो द्रोणाचल बोला, ऋषिवर मेरा बेटा तो दूधुआ बच्चा है नहीं, तो बड़ा हो गया, वो अपना भलाई बुराई सब सोचता है, उन्हीं से कहिए। तब ऋषि समझ गया मुझे टालना चाहता है। ठीक है, तब बताया, ऐ गिरिराज गोवर्धन चल मेरे साथ। अब तो चिंता में पड़ गए। मैं ऋषिवर, मैं आपको तो अवज्ञा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मुझे इधर से ले जा करके जहां रखना चाहे वही रखेंगे, बीच में रखेंगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं तो फास्ट थे तो जोगी, सब कुछ में कंट्रोल है, इसलिए बताया ठीक है। आप बोला, आप मुझे अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्नान करके मंत्र जप किया, गिरिराज तो आजा। गोवर्धन हाथ में ले लिया, उड़ पड़े, चल रहे हैं। जब ही वृंदावन इलाका ब्रजमंडल में आए तो गिरिराज के मन में भावना, ओहो ये तो मेरे प्रभु कृष्ण लीलास्थली है, इससे मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। क्या करते हैं भगवान, अपने भक्त की इच्छा पूरा करते हैं। जब ऐसे गिरिराज जी इच्छा की, तब क्या हुआ, पुलस्त से बहुत जोर से लगा पेशाब। अब नीचे उतर, भूल गए, सब रख दिया। पेशाब करते कली नहीं, बंदी नहीं हो क्या गया। उसके बाद स्नान किया,
गायत्री मंत्र जप किया, बोले गोवर्धन आजा, बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? ऋषि बोल क्या कंडीशन था? बोले तो मैं पेशाब के नहा लिया, सब मंत्र जप किया। बोले और एक जो कंडीशन था, जहां रखेंगे मैं जाऊंगा नहीं। आप इसमें रख क्यों दिया? तू जाएगा नहीं? नहीं। देख तुझे मैं अभिशाप दे दूंगा। ऋषि आप कुछ भी करें, मैं इधर से हिलने वाला नहीं हूं। तो जा, तू तिल तिल नीचे जब बैठ जाएगा, तथास्तु, लेकिन जाऊंगा नहीं। छोड़ के जाना पड़ा, उठा ही नहीं सके। वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बच्चा पैदा हो रहा है पूरा वर्ल्ड में। सबसे अधिक देख रहा हूं भारत में। आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, वर्षों पूछेगा पहाड़ भी बोलता है क्या? साधारण प्रश्न आ ही सकता तो जड़ है, वो कैसे बोलेगा? आप लोग धर्मात्मा है, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर विश्वास, आपके बच्चे लोग मानेगा नहीं, तो उत्तर क्या देंगे आप लोग? तो जो लोग बोलेगा पहाड़ क्या बोल सकता है, उन लोगों से पूछिए जो भारत में नहीं पूरा विश्व में त्रिदेव की बात आई, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। शिव के पत्नी का नाम क्या है? शिव की पत्नी पार्वती। पार्वती नाम क्यों हुआ? पर्वत की लड़की होने के कारण नाम हुआ पार्वती। जैसे जनक महाराज की लड़की होने के कारण सीता देवी का नाम जानकी, ऐसे पर्वत की बेटी होने के नाते पार्वती। पर्वत की यदि बेटी हो सकती है तो पर्वत बोल क्यों नहीं सकते हैं? पर्वत की अधिदेवता, प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ माउंटेन स्पीकिंग। जैसे शिव जी, ऐसे इतने बड़े सर्जन हैं। मैं 6 महीना भारत के बाहर रहता हूँ। मेरा मेन पिचिंग एरिया अमेरिका में, मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बहुत लेक्चर दिया, देता भी हूँ। मैं कंपैरेटिव स्टडी दिखाता हूँ, वैदिक साइंस, मॉडर्न साइंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, समस्त एरिया में, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सब उदाहरण दिखाता हूं। जैसे इस समय किसी के हाथ या पैर कट जाए, 2-3 घंटा के अंदर ले जाइए, इसमें प्लास्टिक करके जोड़ देगा और इसमें ब्लड वेसल सब कनेक्ट कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। एक ही यदि किसी का गर्दन कट जाए, क्या कोई भी सर्जन या प्लास्टिक सर्जन जोड़ सकते इसको? आप लोग क्या विचार, जोड़ सकते हैं? नहीं। चाइना ट्राई किया था, चूहा में कुछ सेकंड में मर गया, चंद सेकंड में। पूछा था जब मनुष्य कैसे करेंगे, तो अमेरिका से पाबंदी लगा दिया, नहीं कर सकते। जो डॉक्टर एक्सप्लेन करे सबका जेल होगा जावज्जीवन। एक बॉडी दान करने को तैयार हो गया था, लेकिन डर के मारे करा नहीं। लेकिन इंडिया कर दिखाया, एक नहीं 2 बार करके दिखाया। इतने बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जन इंडिया में है। एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही बॉम्बे में क्या हुआ, गणपति बप्पा मोरिया हुआ ना। मैं इस समय उधर बॉम्बे में ही था, उधर प्रचार करके इधर आया। तो उधर गणेश के है तो मनुष्य शरीर, और सिर किसका है? क्यों हाथी का सिर हुआ? किसी समय पार्वती अपने बेटा गणेश से कहा, बेटा मैं नहाने जा रहा हूं, इधर कोई नाम। ठीक है माता श्री, आप जाइए। उस समय तक अटैच बाथरूम ऐसे नहीं था, इंटरनेशनल बाथरूम था। इंटरनेशनल बाथरूम समझते हैं आप लोग? सब ओपन में जाते थे पूरा दुनिया में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कुछ भी हो। 250-300 साल पीछे जाइए, सब ओपन था। पार्वती गई, शिव को कैसे कोई जरूरत पड़ा, वो जाने लगे, गणेश रोक दिया, आप जा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ नहाने गई है, बता के गई मुझे, कोई अंदर इधर ना आने। बोले अरे मैं बेटा तेरा माता का कसम हूं, कसम। बोले कुछ भी हो मैं जाने नहीं दूंगा। ये जो मंत्र गुरु वर्ग, पुरोहित आग को साक्षी करके शादी कराते हैं, उसमें क्या है? इनको इंटर्न, अब ये कोर्ट में भी हो,
उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है। वो कहीं भी जाए पुत्री से मिल सकते ही कर सकते हैं। इसलिए जाना चाहिए। मैं तेरा माता का कसम हूं, बोला कुछ भी मैं जाने नहीं दूंगा, मेरा माँ का आदेश, माँ का आदेश। शिव जी बहुत जब माना नहीं, उठा त्रिशूल, गर्दन तक चिल्लाया और वे दौड़ती हुई आई। अरे तुमने क्या कर दिया, मेरे बेटा को तुमने मार डाला। बोले बहुत हटीला है बच्चा। बोले उनको बाल हट के तो त्रिशूल हट तो नहीं होना चाहिए। बोले जो हो गया तो सो हो गया। अगर बुलेट गन से निकल आए या तीर धनुष से निकल आए, वापिस नहीं ले सकते। जो हो गया तो सो हो गया। बोले जो हो गया सो मैं मानूंगी नहीं, मेरे बेटा को पहले जिला दो, उसके बाद तुम कुछ बोलो। ठीक है। बोले क्या करोगे? वही उत्तर दिशा में जाओ, पहले जो प्राणी मिलेगा उसका गर्दन ले उतार के ले आओ। तो सबसे पहले हाथी मिला, हाथी के गर्दन काट के ले आए। मनुष्य का गला कितना मोटा है, कितने इंच का है? हाथी का गला कितने बड़ा है देखो। कैसे शिव जी इसको एडजस्ट किया, ब्लड वेसल चालू किया, ब्लड स्ट्रीम पूरा चालू हो गया, मनुष्य भाषा में बोलने लगा। ऐसे प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड के कितने भी मेडिकल साइंटिस्ट कर सकता है? संभव नहीं। भागवत में देखिए, आप लोग हरिद्वार गए होंगे, बहुत लोग। हरिद्वार कौन कौन गए? हरिद्वार बहुत लोग। हरिद्वार में देखिए एक स्थान है, दक्ष प्रजापति का स्थान है। दक्ष प्रजापति क्या किया, एक बार इस सभा में आए, शिव जी ध्यानस्थ थे, पता नहीं था भी आए। ब्रह्मादि खड़े हुए, ब्रह्मा इंद्र, और ध्यानस्थ थे, पता ही नहीं, उठे नहीं। नारी बदमाश कहीं का, मेरा दामाद है, बेटा का समान है, ये नहीं जानता है कि सुपीरियर आने पर खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। जैसे हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़े, टीचर आता खड़े होकर संबोधन करना पड़ता। इधर अभी क्या रूल है मुझे आता पता नहीं है क्या हो रहा है। तब क्या हुआ, तो ठीक है, भूत प्रेत के साथ रहता है। सामान कैन नो बाय हिज कंपेनियन, कोई लोग किसी जान सकते उसको साथ में कौन रहता है, किसी लोग के साथ रहता है। बोले ऐसी तो बुद्धि भूत प्रेत के जैसे बुद्धि होगी। शिव को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, शिव इंजन को किया। अब सबको निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सब लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे। सती देवी शिव से बोला, प्रभु देखिए मेरे बहन और सब लोग जा रहे, मैं भी चलती हूँ। बोले नहीं जाना है, क्योंकि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे पिताजी ऐसे कर रहे हैं, तुम जाओगी तो सहन नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात है, निमंत्रण भी नहीं भेजा, जाना उचित नहीं है। तब बताया, आप ही ने तो कहा, आप मेरे पति भी है, गुरु भी है, आपने ही बताया माता पिता के स्थान पर, गुरु के स्थान पर, देव स्थान पर बिना निमंत्रण में जाया जा सकता है। तो मैं माता पिता क्यों न जाऊं? चल पड़। तो शिव देखा तो मानेंगे नहीं, ये तो मानेगी नहीं, साथ में आपने कुछ गणों को दे दिया। और दक्ष बता दिया था, यदि सती आएगी कोई भी उनका अवगत नहीं करेगी, न करेगा। जब आई कोई भी डर के मारे नहीं आई, अगर नहीं आई, उसके माता जी आई, बेटी को गले लगे, बेटी कैसी हो, इतनी बोली। और उनके बहने थे, और बहनों कोई भी डर के मारे नहीं आए, बहुत लोग। वो सीधा क्या किया, यज्ञशाला में गई, जाके देखा सब के लिए व्यवस्था है, शिव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बैठ करके शरीर के साथ योगाग्नि प्रकट करके अपने को जला दिया। ये खबर पूरा दुनिया में फॉरेस्ट फायर जैसा फैल गया। शिव जी बलिभद्र को भेजा, आके जो ध्वंस कर दिया, और दक्ष को गला उतार करके आग में सहा कर दिया। शिव जी आके पार्वती के देह को लेकर उद्दंड नृत्य किया,
और भगवान विष्णु चक्र से उनका अंगों को काटा, जहां जहां गिरा उधर शक्तिपीठ बना है। तो हुआ क्या, अब शिव जी अपने कैलाश में चले गए, ज्ञान मुद्रा में बैठे थे। अब ब्रह्मा आदि आए, शिव जी को बोला प्रभु आप आपके जजमान को बचाइए, यदि यज्ञ पूरा नहीं हो तो जगत का कल्याण नहीं होगा, अब तभी यज्ञ संपूर्ण होगा जब जजमान पूर्णाहुति करेगा, आपको कृपा करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो जाइए उत्तर दिशा में जाइए, जो पहले प्राणी मिलेगा उसका गला उतार के ले। सबसे पहले मिला बकरा, कितने दिन बीत गया था, वो तो मरा पड़ा हुआ था, शरीर पड़ा हुआ था, बकरा के गला ला करके उसमें लगा दिया। देखिए कहा मनुष्य कहा बकरा, और इतने दिन के बाद भी ब्लड फ्लो शुरू हुआ, सब कुछ हो गया, और क्या मनुष्य बोली में उनकी शिव की स्तुति कर रहे हैं। देखिए शिव जी कितने बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं। उसकी पत्नी है पार्वती, सती देवता के बाद फिर कहा हिमालय के लड़की के रूप में जन्म लिया। हरे कृष्ण, हिमालय के लड़की के रूप में जन्म लिया, फिर तपस्या करके शिव जी से शादी किया। जय ठीक। अच्छा बता सकते हैं पार्वती शिव को शादी क्यों किया? पहले तो शादी किया था, फिर हो गया, फिर पर्वत के लड़की के रूप में जन्म लिया, क्यों शादी किया? ब्रह्मा थे, विष्णु थे, कितने देवता थे, किसने शादी बता सकते हैं? देखिए आजकल वर्तमान सब पिता माता चाहते हैं मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में शादी हो, ये रईस ठाट में रहे, कोई काम न करना पड़े। अब लोग चाहते हैं, चाहती हैं, हाँ हाँ सब तो कर रहे ऐसे। इनको पार्वती की माँ के बाप की इच्छा ऐसे शादी हो कि मेरी बेटी को भी काम न करना पड़े, कपड़ा न धोना पड़े, रसोई न बनाना पड़े। शिव जी कितने कपड़े पहनते, कितने जोड़ी शिव जी के पास कपड़ा है? एक भी नहीं है। तो दो छला बिगो छला पहनते हैं, उसको धोने की जरूरत नहीं है। कपड़ा हो, कपड़ा खरीदने मार्केट में जाओ, फिर धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग पाउडर चाहिए, फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, फिर कितने पैसा खर्च होगा। तो क्या पार्वती देखी अगर इससे शादी करूं कपड़ा धोना नहीं पड़ेगा, कपड़ा खरीदने का खर्च, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, पानी वाटर बिल, ये सब देना नहीं पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक बिल। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट, शिव जी को कितने भोग, क्या क्या चीज भोग लगता है? क्या पूरी सब्जी दाल लगता है? देखा जी से शादी करूं ये रोटी भी बनाना नहीं पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए ग्रोसरी शॉप में जाओ, ये आनो, ये करो, सब्जी काट के कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये गैस खरीदो, ये करो, ये नहीं पड़ जरूरत पड़ेगा। फिर देखा बोलते ग्लोबल वार्मिंग, सब घर में चाहिए एसी। शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, नेचुरल एसी है ही है। एसी खरीदने का खर्च नहीं, इलेक्ट्रिक बिल खर्च नहीं। फिर चिंता किया, वर्तमान समय में हम सब लोग बोतल बंदी पानी पीते हैं। आरओ विदेश में नहीं चलिए, आप विदेश में आरओ में पानी कोई नहीं पीते हैं, किंतु सब मिनरल निकल जाता है, इसलिए पानी ठीक नहीं। तो जो बोतल बंदी पानी है 2 साल बाद खराब बैक्टीरिया से पनप जाता है। गंगा जी के पानी में बहुत रिसर्च हुआ, 100 साल में भी उसमें किसी प्रकार कीड़े नहीं लगते। शिव जी के सिर पर क्या है? गंगा जी। पार्वती देखी इनसे शादी करूं शुद्ध निर्मल पानी मिल जाएगा, बोतल पानी खरीदने का खर्च बच जाएगा। फिर चिंता करके देखा इधर गंगा जी और क्या है? चंद्रमा है, चांद रहेगा तो आलो रहेगा, सूर्य आलो में गर्म, चंद्र आलो में ठंडा है। ये सब चिंता करके पार्वती दोबारा शिव से शादी किया। समझी? हाँ, इसलिए यदि पार्वती ऐसे है पर्वत की बेटी, तो द्रोणाचल की बेटा गिरिराज क्यों नहीं बोल सकता है? रह गए उधर। ये तो
एक युग में माथे, किसी कल्प में, ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। और कभी किसी कल्प में, त्रेता युग में, त्रेता युग कौन से भगवान आए थे? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। जब सीता देवी को अपहरण करके ले गया रावण, प्रभु राम अपने पिता का वचन निभाने के लिए जंगल में गए। रावण से कोई बैर भाव नहीं लिया, कुछ गए नहीं, बोला भी नहीं। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मरने का समय आता है ध्वंस का, बुद्धि बिगड़ जाती है। देखिए रावण का जब ध्वंस का समय आया, सीता देवी को अपहरण करके ले आए। जब कंस का ध्वंस का समय आया, कृष्ण को नोता दे करके सोने के रथ में ले गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हिरण्यकशिपु का ध्वंस का समय आया, प्रहलाद महाराज अपने बेटा से पैर मोल ले लिया। ऐसे होता है, जो कुछ करते वक्त सोचता है मैं ठीक कर, लेकिन होता है विपरीत। प्रहलाद महाराज कभी अपने पिता गाली गलौज नहीं किया, कुछ नहीं किया, पैर मोल ले लिया। क्या करे, मारने का कितने कोशिश किया, कुछ न कर सके। अब देखिए, अब जब ले गए अपहरण करके, ढूंढने के लिए चारों तरफ सबको भेजा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। समय था 30 दिन। सब लोग वापिस आए और दक्षिण दिशा में जो गए थे उनका ग्रुप कैप्टन था अंगद, सुमित्र का बड़े भाई का बेटा। उसमें हनुमान, नौल, लीन, जाम्बुवान ये सब थे। अब सबको पता चला कि रावण अपहरण के समुद्र के उस पार ले गया, जाएगा कौन? सब बोले अंगद तू हमारे ग्रुप लीडर है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अंगद जा तो सकता हूं, लेकिन वापिस आने का कोई संभावना नहीं। बोले क्यों? कुछ भी भला बुरा वो सब सृष्टि हुआ भारत से। जैसे रैगिंग होता है कॉलेज में, रैगिंग भी भारत से शुरू हुआ। कैसे? ये बाली का बेटा अंगद बहुत मुस्तंदा, बहुत शक्तिशाली था, और रावण के बेटा अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़ता था, और अंगद प्रतिदिन अक्षय को पिटाई करता था। रैगिंग है। और बताइए, गुरु जी को बोला तो जान से मार दूंगा, और डर के मारे कुछ नहीं बोल सकता था। एक दिन ऐसे पिटाई किया, बेचारा बैठा है गुरु के सामने, आंख से आंसू आ रहे तरत। गुरु अक्षय को तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहा है बेटा? बोलो। ये मुकुदास अंगद साइड में। अरे बेटा मुंह उठाओ, क्या हुआ? ये उठाता है, दिखाता है। गुरु देखने साइड से ही कर रहा है। बोले माँ भाई तुम्हारा कोई भय नहीं, बोलो। बोले गुरु जी मुझे अंगद ने पीटा। क्यों? बोले प्रतिदिन पीटता है, तू बोलता क्यों नहीं? बोले गुरु जी बोला तो गुरु जी को कंप्लेन करेगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, डर के मारे बोला नहीं। ठीक है। अब अंगद सावधान, तुम्हें अक्षय एक तमाचा देगा तो मर जाएगा, लेकिन अक्षय कुमार बिना कारण से उनको मारना नहीं। अंगद में जाऊं तो मुझे तमाचा मारेगा, उसके देश में जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। इसलिए पहले कोई जाए, जाके अक्षय को पहले मारे, तब जाके बाकी काम मैं तमाम कर लूंगा। ठीक है। जाएगा कौन? फिर जाम्बुवान, आप सबसे हमारे बुजुर्ग हैं, आप जाइए, आप एक्सपीरियंस्ड हैं। जाम्बुवान देखो मैं जा तो सकता हूँ, लौटने के विषय संदेह। क्यों? उम्र हो गया, एज फैक्टर है, एडवांस एज है। जब सत्ययुग में भगवान वामन देव बलि महाराज सभा में जाके 3 बार घूमी लिया, उतने समय में 3 बार, कहीं 7 बार पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा की। इसमें एज फैक्टर है। कौन जाएगा? सब हनुमान को बोले। हनुमान बचपन बहुत बहुत नटखट था। शिव जी वायु देवता केसरी के अंदर प्रवेश करके मां अंजनी गर्भ से जन्म दिया। बचपन में क्या करते, लोग सोए हुए हैं, खिड़की से कुछ को प्रवेश कराया, बढ़ाते बढ़ाते नाक में कान में खुद नहीं आएगा, पूछ भेजेगा। जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सो रहा हो, और कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के नाक में या गर्लफ्रेंड नाक में दे दे कुछ छुप, अच्छा मान दे दिया, कुछ चला दे। ऐसे क्यों नहीं मानेगा? कोई है नहीं।
और अपने मित्र क्या करते, पूछ में बांध करके फुल उड़ जाते, सबको दिखाते। वो लोग बहुत खुश है। माँ बाप डरते, ये लड़का गिर जाए क्या होगा, और उनके साथ ही जाएगा हनुमान के साथ। फिर एक बार उनके मित्र लोग बोले, हनुमान देखो इस बगीचा बहुत सुंदर आम है, चलो बच्चों, बंदरों का नियम जितना खाएगा उससे भी नुकसान करता है। चले गए, जाके खा रहा है, किलकारी मार रहा है, ये उसको माम से मार रहा है, वो उसको मार रहा है। माली देख लिए, दौड़ते जाए, सब भागे भागे पेड़ में चढ़ गए। हनुमान लोग चुपचाप बिल्कुल पत्ता नहीं ले, चुपचाप बैठे हुए। वो बहुत दिखाग रहा है, कहा गए साले, मार दूंगा, ये करूँ वो करूंगा। उन्होंने देखो नजीक दिखाता हूँ क्या है। सामने तालाब था, हनुमान वहीं से उसको बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते उसको बांध दिया, बांध करके पानी में डुबोया। फिर जब सांस लेने से उठाया, फिर डुबाया। प्रतिदिन आऊंगा, यदि करेगा तो मैं ऐसे मार दूंगा। ये बोलते वाटर बोर्डिंग, ये पहले पहले राजा लोग ऐसे करते थे। यदि वो मानता नहीं, क्या किया, ऐसे करते मानता। जैसे जब अमेरिका इराक को आक्रमण किया था, ऐसे ये किया था पनिशमेंट, ऐसे पनिशिंग किया था। ये बोलते वाटर बोर्डिंग, ये भी इंडिया से शुरू हुआ। ये पनिशमेंट सब भाला पूरा इंडिया से शुरू है। फिर हुआ क्या, अब बड़े हुए, गुरुकुल में एडमिशन करा दिया। उधर जा करके बच्चे उड़ाता ऐसे। और उधर कृते तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई दापरे परिचय जयम कलु संकीर्त के समम। सत्ययुग के धर्म था ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, दापर युग भगवान की पूजा, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। त्रेता युग में क्या है, यज्ञ करना प्रतिदिन। बच्चे का ऐसे कुमार उड़ा था, गुरु भी जाते, कोई कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करता था। हनुमान साहब इतना प्यार करता, कोई गुरु जब कंप्लेन नहीं। गुरु जी देखा तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले, तो बच्चे आपस में कर रहा है। तो यज्ञ प्रतिदिन होता था। यज्ञ चले गए और बहुत सारा लकड़ी थी। हनुमान के चारों तरफ आग लगा दी, आग धधक रहा है पूरा जोर से। सब गुरु जी आग लग गई, सब दौड़ता है कि हो लो शैतान नटखटका है। हनुमान हाँ गुरु जी प्रणाम किया, इधर आग को मैं, गुरु जी मैं किया। बोले क्यों बदमाश, तुमने किया? गुरु जी आप छोटे यज्ञ करते, मेरा मन नहीं भरता, इच्छा कि बड़ा यज्ञ कर दूं, इसलिए किया। बोले बेटा बड़ा यज्ञ किया तूने, जा ऐसे तो अपनी बल विद्या बुद्धि सब भूल जाएगा। यदि संसार कल्याण के लिए कोई याद दिला दे तो वापिस आएगा, नहीं तो ऐसे। उसी दिन हनुमान बिल्कुल भला भला बन गया। अब हनुमान को जाना है और सब बोलने लगे, तब क्या किया, पूरा बल वापिस आ गया। जय श्री राम। जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, खुद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। भगवान होकर के भी भगवान राम को लंका जाने में ब्रिज बनाना पड़ा। और इधर क्या है, हनुमान जी भगवान का नाम लिया, चले गए। देखिए जब ब्रिज बंधन हो रहा था, ये ब्रिज भी बंधना, ये पहले इंडियन टेक्नोलॉजी, पानी के ऊपर भगवान राम पहले ब्रिज बनाए। इससे पहले कोई भी अमेरिका नो कोई ब्रिज कुछ नहीं बनाया, सबसे पहले ब्रिज बनाया भगवान राम ने। उनके स्पेस एजेंसी अमेरिका नासा ने 25 साल पहले, 25 से 26 साल पहले, नहीं कोई 25 23 थी, 25 के अंदर सैटेलाइट से फोटो खींच के पूरा जगत को दिखाया राम ब्रिज। ये पानी के इस पार से उस पार जाने के लिए ब्रिज बनाना प्रोग्राम पहले शुरू किया, भी इंडियन ब्रेन से आया। अब देखिए जब पुल बंधन चल रहा था, क्या क्या पर्वत को लेके राम नाम लिखते, पानी में तैरता। प्रभु राम की इच्छा ही देखो तो, ये हमारे सेवक लोग मेरे नाम लेकर के पत्थर रखता है, पत्थर तैरता है पर्वत, मैं भी थोड़ा टेस्ट क्यों ना कर लूं। 5-7 स्टोन चिप लिया, लेके एक पेड़ के नीचे बैठे हैं करके, एक फेंका, सब डूब गया, और एक फेंका दब गया। हनुमान जी आई, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए?
कहाँ गए? शरीर बढ़ाया, देखा प्रभु तो ऊपर चुपचाप बैठे हुए क्या कर रहे हैं झाड़ियों के पीछे। सबसे लक्ष्मण भाई के साथ रहते, लक्ष्मण भाई इधर अकेला है, गए कहाँ प्रभु? वैसे कूदे, प्रणाम किया, हनुमान। हाँ प्रभु, आप इधर क्या करे? जा तू अपने काम कर, ऑयल योर ओन मशीन। प्रभु क्या है? बैक, क्लीन योर ओन बैकयार्ड। प्रभु क्या करे? डोंट डिस्टर्ब मी। हनुमान तो सुनने वाला नहीं है। प्रभु मुझे बताना पड़ेगा, आप कर क्या रहे? देख छिप करके देख हनुमान, तू हंसेगा इसलिए बोलना नहीं चाहता हूं। तो क्या हुआ? तो तुम सभी लोग इतने बड़े बड़े चट्टान ला रहे हो, मेरे नाम लेकर के या लिख करके रखते पानी में तैरता है, तो मैं भी टेस्ट कर लूं। इधर ये छोटा रखा ना, एक फेंका डूब गया, दूसरा डूब गया, तीसरा डूब, तू आ गया। तो हनुमान हंसने लगे, बोले इसीलिए तो मैं बोल नहीं रहा था। बोले प्रभु तो डूबेगा ही डूबेगा, आपको नाम के सहारा के कारण ये पत्थर तैरता है, आप जिसको फेंक देंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। गए जहां खुदा की कसम, तो रक्षा कोई बचा नहीं सकते। ठीक है, अब हुआ क्या? अब सब लोग पत्थर ला रहे हैं, चल रहा है बंधन। तो रामचंद्र ने अनाउंस कर दिया, जो जहां से भी पत्थर चट्टान ला रहे हो उनको रख दीजिए, लाने का जरूरत नहीं, पुल पूरा बन चुका है। उस हनुमान जी वही दुराचल के पुत्र को ला रहे थे एक दूसरे कल्प में, ब्रह्मा के दूसरे दिन में। ब्रह्मा के एक दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र एक बार आते हैं, लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र एक बार आते हैं, प्रेम पुरुषोत्तम गौचंद्र एक बार आते हैं। जो पहले पुलस्त ऋषि का बताया ब्रह्मा के किसी दिन में हुआ था, अब एक दूसरे दिन में। फिर जब ला रहे थे, हनुमान को खबर मिला, प्रभु बता रखने लगे। तो हनुमान जी से कहा, गिरिराज हनुमान जी ऐसे मुझसे व्यवहार न करें, आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ देंगे, या तो मेरे जहां से लाए उधर रखिए, मैं अपने परिवारजनों के साथ रहूंगा, नहीं तो ले चलिए, प्रभु का चरण का स्पर्श मिलेगा। नहीं, मेरा प्रभु का आदेश मैं अब नहीं ले सकता, प्रभु ये तो बहुत बुरा हो रहा है, या मेरे परिवारजनों के साथ रहती है, तब नीचे प्रभु राम का स्पर्श मिलेगा, और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं। अब आने वाले द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और तुम्हारे ऊपर बहुत लीला करेंगे, तुम्हें धारण करेंगे, 7 दिन तक तुम्हें धारण करके रखेगा। ठीक है, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद राम परिकर है, वही रहे। भगवान कृष्ण ने कितने कितने लीलाएं की और 7 दिन लीलाएं धारण किया था। आज यहीं तक। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। If anybody has any question, please mention it out. Please speak out. किसी का कोई प्रश्न है? कुछ प्रश्न है आप लोगों का? किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई जो है गुरुदेव यहाँ पर है, उसका किसी की जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो गुरुदेव उसको दूर करेंगे। भगवान के नाम के बारे में गुरुदेव ने बताया कि भगवान के नाम से कितना होगा। गुरुदेव के अनुगत्य में हम 1954 से ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हुआ है। इस साल 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कोई भी चाहे हमारे एक महीना नहीं हो सके, 3 वीक 2 वीक 1 वीक भी आइए। तो जानना चाहते हैं आप लोग, ये इनसे या बासुरी से कांटेक्ट कर सकते हैं, शशांक से कांटेक्ट कर सकते हैं। लो महामंत्र कर दो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हमारी बेटी कहाँ है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे